नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चाहे इंडिया हो या फिर कोई दूसरा देश हो जहां पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, लॉकडाउन की सबसे बुरी जो मार पड़ी है वो देखो गरीब लोगों पर पड़ी है। आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए। यूएसए में जिन लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, उनके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम अगर फाइल किया जाता है तो सरकार उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही यूएसए में लॉकडाउन अनाउंस किया गया, उन लोगों की संख्या एकदम से बढ़ गई जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल किया। और इसके बाद यूएसए ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जो यूएसए की जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% था। हमारे देश में भी लॉकडाउन का बहुत बुरा असर हुआ है गरीब लोगों पर, डेली वेजर्स पर। और गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया 1,70,000 करोड़ का। लेकिन देखो, कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है हमारे देश में जो ये रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है, हालांकि वो यूएसए से थोड़ा अलग है और अभी सरकार और भी रिलीफ पैकेज अनाउंस करेगी, बट ये 1,70,000 करोड़ देश की जीडीपी का 1% भी नहीं है। तो कंपेयर करके देखिए, यूएसए ने ऑलमोस्ट 10% ऑफ जीडीपी का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया और हमने 1% ऑफ जीडीपी से भी कम का। इसके बाद राइटर कहते हैं इस रिलीफ पैकेज में भी कुछ स्कीम्स तो देखो ऐसी हैं जो ऑलरेडी चल ही रही थी, जैसे पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम तो पुरानी है ना, जिसको ऐड कर दिया है सरकार ने इस रिलीफ पैकेज में। दूसरी मेन पॉइंट ये दी जाती है राइटर के द्वारा, देखो माइग्रेंट वर्कर्स जो अपना स्थान छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, काफ़ी बार उनके पास राशन कार्ड जो होता है वो होम स्टेट का होता है। जैसे बिहार का वर्कर दिल्ली में काम करता है, उसके पास बिहार का राशन कार्ड हो सकता है, दिल्ली का राशन कार्ड नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में राशन जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, बहुत बार माइग्रेंट वर्कर्स को दिक्कत होती है राशन हासिल करने में या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत फूड ग्रेन्स हासिल करने में। तो इसके बाद राइटर कहते हैं बहुत से लोगों का ये मानना है हमारे देश में 80% जो गरीब फैमिलीज हैं, मतलब यूं नहीं कह सकते गरीब फैमिलीज, लेकिन अगर मान लीजिए लिस्ट बनाएं, सबसे ऊपर सबसे अमीर आदमी जैसे अंबानी अडानी टाइप के लोग और सबसे नीचे सबसे गरीब परिवार, तो इस प्रकार से अगर हम पूरी लिस्ट बनाएं तो नीचे के जो 80% परिवार है ना, उनको आने वाले 2 महीनों के लिए 7,000 रुपये दे दे सरकार, इससे उनका काम चल जाएगा। तो इसके जवाब में अब दूसरे एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि भैया 7,000 रुपये हम देंगे देश के नीचे वाले 80% परिवारों को, तो इस पर खर्च आएगा ऑलमोस्ट 3,66,000 करोड़ रुपए। और यह पैसा सरकार से आएगा कहां से? फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम इतना रकम देते हैं 80% फैमिलीज को। और फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ जाता है तो इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं। देखो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगी? अगर देखो 7,000 रुपये हर एक फैमिली को दिए जाएंगे, नीचे वाले 80% परिवारों की हम बात कर रहे हैं, तो पैसा आ जाएगा बहुत से लोगों के पास, लेकिन मार्केट में सप्लाई ज्यादा नहीं है। और आपको भी पता है अगर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उतनी ही है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन पैदा हो जाती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे पैदा होंगे? ये देखो इसलिए पैदा हो सकते हैं क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 6% हो जाता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली सिचुएशन हो जाती है सरकार के लिए, तो देश की इकोनॉमी में से भरोसा उठ जाएगा इन्वेस्टर्स का। दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स जो इंडिया में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी करके रखी है, वो अपने इन्वेस्टमेंट खींच के ले जाएंगे। उनको ये लगेगा अरे भैया इंडिया की इकोनॉमी को तो खतरा है, कोलैप्स हो सकती है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंस्टेबिलिटी है इंडिया की इकोनॉमी में। तो ऐसी सिचुएशन देखते हुए वो अपना पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है अलग अलग करेंसी की फॉर्म में, खास करके डॉलर में, तो वो अपना पैसा इंडिया से वापस ले जाएंगे। एकदम से देखो डॉलर जैसी करेंसी का पैसा हमारे देश से वापस चला जाएगा जहां से वो आया है, तो हमारे पास
फॉरेन रिजर्व कम होने लगेगा, फॉरेन रिजर्व हमारे पास कम होने लगेगा तो हम दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट आसानी से नहीं कर पाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा जैसा हुआ था 1991 में। तो ये दो खतरे हैं अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, एक इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकती है, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, राइटर का कहना है भैया आप बिल्कुल मत डरो, आने वाले 2 महीनों के लिए हर मंथ 7,000 रुपए नीचे वाले 80% गरीब परिवारों को दे दो। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो बढ़ने दो, लेकिन आप चिंता मत करो, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी और ना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा होंगे। क्यों? अब राइटर इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ेगी। राइटर कहते हैं देखो, आने वाले 2 महीनों के लिए हर महीने अगर सरकार 7,000 रुपए देगी तो इसके साथ साथ पीडीएस के थ्रू राशन भी तो देगी ना, और सरकार के पास अभी राशन काफी ज्यादा है, मतलब फूड ग्रेन का जो स्टॉक है सरकार के पास वो काफी ज्यादा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आवश्यकता के अनुसार अभी 21 मिलियन टन का बफर स्टॉक सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन है 58 मिलियन टन का। तो सरकार के पास इवन बफर से भी ज्यादा 37 मिलियन टन है फूड ग्रेन। इतना तो सरप्लस है, और बफर का तो इस्तेमाल इसी सिचुएशन के लिए होता है ना, इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाए तब बफर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सोच के देखिए, बफर से भी 37 मिलियन टन ज्यादा है। तो जो कोटा है बेनिफिशरीज का उसे डबल किया जा सकता है। अब देखो, इन्फ्लेशन कब आती है? जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी ही रहती है। बट जैसा हमने डिस्कस किया, सप्लाई की फिलहाल कमी नहीं है, सप्लाई अच्छी खासी है सरकार के पास। तो 7,000 रुपए 80% गरीब परिवारों को जो मिलेंगे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है उन परिवारों के द्वारा दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज खरीदने के लिए। तो कुछ लोग यूं भी बोल सकते हैं कि एकदम से जो गरीब परिवार है उनके पास 7,000 रुपए आएंगे तो वो मार्केट में जाएंगे चीजों को खरीदने के लिए, और दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे एकदम से। बट इसके जवाब में राइटर कहते हैं देखो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन है और काफी रिस्ट्रिक्शन सरकार लगाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग एसेंशियल कमोडिटीज खरीदने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। थोड़ी बहुत सप्लाई मिसमैच हो सकती है, थोड़ा बहुत दाम बढ़ सकता है, लेकिन सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है। तो इन दोनों चीजों की सहायता से राइटर कहने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ भी जाता है तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, सरकार निश्चिंत रहे, डरे ना। और बल्कि देखो, अभी आपको पता है रबी की फसल की कटाई हो गई है और होने वाली है, मतलब बहुत हो गई है, होने वाली है। नॉर्थ इंडिया में जो गेहूं है वो अब मंडियों में आने लगा है, तो और भी ज्यादा सरकार के पास फूड ग्रेन आ जाएगा। तो कम से कम इस मामले में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सरकार का देखो ये मानना है कि अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो मतलब देश की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके रखा है वो अपना पैसा यहां से निकाल कर ले जाएंगे, खास करके जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ज्यादातर जो ग्लोबल ट्रेड है आपको पता है डॉलर में ही होता है। तो इससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो जाएगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा दूसरे देशों से इंपोर्ट करने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। बट राइटर कहते हैं भैया पहली तो बात, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अभी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। वैसी सिचुएशन नहीं है जैसे 1990-91 में थी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हुए थे। अभी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 410 बिलियन डॉलर के आसपास का रिजर्व है। ये बहुत ज्यादा है, ये आसानी से खाली नहीं होने वाला है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये खाली हो रहा है तो फिर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो ना, ताकि कैपिटल का आउटफ्लो हमारे देश में ना हो सके। 1990 से पहले भी तो रिस्ट्रिक्शंस हुआ ही करती थी, थोड़ी बहुत आप फिर से लगा सकते हो। और इवन इन्वेस्टर्स पैसा इतना ज्यादा विड्रॉ नहीं करेंगे, उनको पता है सिचुएशन ऐसी ही है, और वो पैसा विड्रॉ करके करेंगे कहां? आमतौर पे होता क्या है, पैसा विड्रॉ करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। आप डॉलर की हालत खुद ही देख लीजिए, यूएसए की क्या हालत हो रही है, वहां पे केसेस चाइना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी इकोनॉमी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है।
तो ये जो डर है ये वाजिब नहीं है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। ना तो ये क्राइसिस पैदा होंगे, ना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो सरकार क्या करे? सरकार आने वाले 2 महीनों के लिए जो 80% परिवार है नीचे वाले हमारे देश में, उनको 7,000 रुपये हर एक महीने दे दिए जाएं। इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी ठीक हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी, ऊपर से वल्नरेबल सेक्शंस का वेलफेयर भी इंश्योर हो जाएगा। तो ये बोल्ड डिसीजन सरकार ले। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।